का हमारा चैप्टर होगा न्यूरॉन। न्यूरॉन किसे कहते हैं? न्यूरॉन के भाग, न्यूरॉन की संरचना और प्राणियों का अधिकांश व्यवहार का संबंध किसी न किसी रूप में उनके शरीर से अवश्य होता है। शरीर की संरचना व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यवहार को निर्धारित करने में सर्वाधिक योगदान स्नायु संस्थान का होता है। स्नायु संस्थान ही उत्तेजनाओं को ग्रहण करता है तथा व्यवहार का परिचालन करता है। स्नायु संस्थान की सबसे छोटी इकाई स्नायु अथवा न्यूरॉन कही जाती है। न्यूरॉन का अर्थ जीवित प्राणियों में शरीर की एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं की स्नायु अथवा न्यूरॉन कहा जाता है। स्नायु अथवा स्नायु कोशिका के संबंध शरीर के स्नायु तंत्र से होता है। स्नायु अथवा न्यूरॉन का मुख्य कार्य स्नायु प्रवाहों या आवेगों नर्व इम्पल्स को शरीर में परिचालित करना अथवा ढोना होता है। हम इस प्रकार कह सकते हैं कि स्नायु अथवा न्यूरॉन शरीर की वे कोशिकाएं हैं जो शरीर में स्नायु प्रवाह को ढोने या चलाने का कार्य करती हैं। स्नायु संरचना। यदि स्नायु संरचना का अध्ययन किया जाए तो स्नायु के 3 भाग दिखाई पड़ते हैं: वृक्कतंतु, जीवकोश, अक्षतंतु। इन तीनों भागों का संक्षिप्त वर्णन अग्रलिखित है। अक्षतंतु स्नायु अथवा न्यूरॉन का एक भाग वृक्कतंतु या वृक्किका कहलाता है। स्नायु के इस भाग का संबंध जीवकोश से होता है। जहाँ तक इस भाग के आकार का प्रश्न है, यह बिल्कुल किसी वृक्ष की शाखाओं के समान अनियमित सा होता है। अनेक शाखाओं प्रशाखाओं के कारण स्नायु का यह भाग घना सा दिखाई देता है। वृक्कतंतु द्वारा सामान्य रूप से 2 प्रकार के कार्य किए जाते हैं। इसका प्रथम कार्य है स्नायु प्रवाह को ग्रहण करना तथा द्वितीय कार्य है ग्रहण किए गए स्नायु को मूल भाग जीवकोश को प्रदान करना। वृक्कतंतु द्वारा स्नायु आयोग को ग्रहण करने का मुख्य कार्य संपन्न कराने के कारण इसे ग्राही तंतु कहते हैं। स्नायु अथवा न्यूरॉन की संरचना। वृक्कतंतु, जीवकोश, अक्षतंतु, स्नायु। जीवकोश जीवधारियों की एक इकाई है तथा इसे जीवन के मौलिक आधार कहा जाता है। इसमें स्नायु कोश या कोषाणु भी कह सकते हैं। इसकी आकृति वृत्ताकार या अंडाकार हो सकती है। यह एक जीवकोश की रचना कई अवयवों से मिलकर बनी होती है। सभी जीवकोश जीवद्रव्य साइटोप्लाज्म नामक पदार्थ से बनते हैं जो रंगीन जेली की तरह होता है। जीवकोश की रचना कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म और केंद्रक न्यूक्लियस से होती है। जीवकोश के चारों ओर एक झिल्ली कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं जो अत्यंत पतली व लचीली होती है और दबाव पड़ने पर फट भी सकती है। जीवकोश के मध्य में केंद्रक होता है जिसके भीतर एक पतली झिल्ली होती है जिसमें केंद्रक जीवद्रव्य कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म इंग्लिश में कहा जाता है। स्नायु जीवकोश का एक महत्वपूर्ण अंग है जिससे प्रत्येक स्नायु आवेग गुजरता है। वृक्कतंतुओं द्वारा ग्रहण किए गए जाने वाले स्नायु आवेग जीवकोश के केंद्र में आते हैं और यहाँ
अक्षतंतु की ओर भेज दिए जाते हैं। अक्षतंतु में वे स्नायु आवेग, स्नायु ग्रंथि या मांसपेशी आदि तक पहुंचाते हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक जीवतरफ, वैक्यूम कंठीमुख, ये जीवकोश की रचना के अंदर पाए जाते हैं। अक्षतंतु, अक्षतंतु स्नायु की संरचना। अक्षतंतु स्नायु का सबसे लंबा भाग होता है। ये दुम की तरह निकले होते हैं। अक्षतंतु एक सिरे पर अंतिम छोर वाले भाग को एंड ब्रश कहते हैं। अक्षतंतु की संरचना 3 झिल्लियाँ होती हैं। जो स्नायु आवेग जीवकोश में आता है वह अक्षतंतु के माध्यम से एंड ब्रश से गुजरता हुआ दूसरे स्नायु वृत्ततंतु को मांसपेशियों को या किसी ग्रंथि को भेज दिया जाता है। वस्तुतः आंतरिक उद्दीपकों से उत्पन्न उत्तेजनाओं को वृत्ततंतु, डेंड्राइट तथा अक्षतंतु एक्सॉन्स के माध्यम से केंद्रों तक प्रेषित किया जाता है। अक्षतंतु या मांसपेशियां अक्सर हाँ या ना इस नियम का पालन करती हैं कि उद्दीपक क्रिया उत्पन्न कर सकते हैं या नहीं। स्नायु के प्रकार। प्रक्रियात्मक फंक्शनल दृष्टि से स्नायु के 3 प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। ज्ञानवाही स्नायु। ज्ञानवाही स्नायु में वृत्ततंतु अपेक्षाकृत अधिक लंबे तथा ज्ञानेंद्रियां की तरफ होते हैं। स्नायु आवेगों ज्ञानेंद्रियों से वृत्ततंतुओं के मध्य से ग्रहण कर सुषुम्ना नाड़ी का मस्तिष्क तक प्रेषित करते हैं। संवेदनाओं को उत्पन्न करने का कार्य भी इन्हीं का होता है, जैसे स्पर्श, सर्दी, गर्मी, पीड़ा की संवेदना। कर्मवाही स्नायु। मोटर न्यूरॉन। कर्मवाही स्नायु में प्रायः जीवकोश के ऊपर की ओर स्थित होता है, जिसमें वृत्ततंतुओं की संख्या कम होती है और वृत्ततंतु जीवकोश के चारों ओर निकलते हैं। इस तरह कर्मवाही स्नायु शरीर के विभिन्न भागों अथवा सुषुप्ता नाड़ी के और मस्तिष्क में पाए जाते हैं। कर्मवाही स्नायु का मुख्य कार्य स्नायु प्रवाहों को मस्तिष्क के बाहर ले जाकर ऊतकों तक पहुंचाना है। इन स्नायुओं द्वारा मांसपेशियों की गति उत्पन्न होती है तथा ग्रंथियां क्रियाशील बनाने हेतु अंतस्राव उत्पन्न होते हैं। संयोजक स्नायु। कोऑर्डिनेटिंग न्यूरॉन्स। संयोजक स्नायु शरीर के विभिन्न भागों व भिन्न भिन्न प्रकार की संरचना वाले होते हैं। ये संयोजक स्नायु सुषुम्ना नाड़ी और मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा संख्या में उपस्थित रहते हैं। सुषुम्ना और मस्तिष्क की बीच संपर्क स्थापित करते हैं। इन्हें ज्ञानवाही तथा कर्मवाही तंतुओं के बीच में फैला हुआ देखा जा सकता है। इनका प्रधान कार्य विभिन्न स्नायुओं को आपस में जोड़ने का है। वस्तुतः यह एक विशाल भवन में टेलीफोन व्यवस्था की तरह है, जिसमें कुछ तार अंदर जाते हैं तो कुछ बाहर आते हैं और भवन के प्रत्येक हिस्से से संपर्क स्थापित कर देते हैं। इस तरह से ये स्नायु आंतरिक तारों के समान शरीर के विभिन्न विभागों व क्षेत्रों को परस्पर जोड़ने का कार्य करते हैं। इनके परिणामतः शरीर के विभिन्न अंग अच्छी तरह कार्य करते हैं। स्नायु तंत्र के कार्य। स्नायु तंत्र की कार्यात्मक इकाई स्नायु या न्यूरॉन है। अतः स्नायु तंत्र कार्य स्नायु तथा न्यूरॉन द्वारा ही किए जाते हैं। स्नायु द्वारा किया जाने वाला मुख्य कार्य है विभिन्न उत्तेजनाओं को ग्रहण करना तथा उन्हें शरीर के संबंधित केंद्रों में भेजना। यह कार्य स्नायु प्रवाह अथवा आवेग के माध्यम से संपन्न होता है। स्नायु के वृत्ततंतु नामक भाग द्वारा स्नायु आवेग को ग्रहण किया जाता है तथा उसे जीवकोश नामक भाग को संचारित कर देता है। जीवकोश द्वारा ग्रहण किया गया स्नायु आवेग पुनः अक्षतंतु नामक भाग को संचारित कर दिया जाता है, जहाँ आवेग पुनः
स्नायु तंत्र के अभीष्ट केंद्र में भेज दिया जाता है तथा अभीष्ट ज्ञान प्राप्त हो जाता है।